हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? मैं हिदायत और आप देख रहे हो मेडिकस बायोलॉजी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं राइबोसोम्स के बारे में कि राइबोसोम्स क्या होता है और राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर की बात करेंगे और राइबोसोम्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कौन से कहे तो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं या प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, उसको जानेंगे और इसके फंक्शंस को जानेंगे और देखेंगे कि राइबोसोम्स क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं राइबोसोम्स क्या होता है। तो राइबोसोम्स के पहले तो हिस्ट्री को जानते हैं कि राइबोसोम्स का हिस्ट्री क्या होता है। अगर मैं राइबोसोम्स के हिस्ट्री की बात करूं तो राइबोसोम्स को जो सबसे पहले देखा था वो रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने 1953 में देखा था प्लांट सेल के अंदर। एंड एक जी प्लाडे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1955 में सबसे पहले एनिमल सेल के अंदर देखा था। तो आप इसे याद रख लो, सबसे पहले जो देखा था राइबोसोम्स को वो रॉबिन्सन ब्राउन ने 1953 में प्लांट सेल के अंदर देखा था और 1955 में जी प्लाडे नाम के साइंटिस्ट ने एनिमल सेल के अंदर देखा था। तो ये राइबोसोम्स का जो था वो हिस्ट्री था। राइबोसोम्स को इन्होंने सबसे पहले देखा। अगर मैं बात करूं कि राइबोसोम्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होते हैं, वो यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होते हैं। मैंने पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, याद होगा आपको, प्रो एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो हमने जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक को पढ़ा था वो ये था, जो प्रोकैरियोटिक उसे कहते हैं जिसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो पूरा डेवलप होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होता है वो डेवलप होता है, उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक उसे कहते हैं जिसमें न्यूक्लियर जो होते हैं वैसे ही उभरे हुए होते हैं और उसके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं वो नहीं होता है। तो उसके हम जो बोला था उसे प्रोकैरियोटिक हमने नाम दिया था। तो हमें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक नहीं पढ़ना है, यहाँ पे हमें पढ़ना राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स हम बता रहे थे कि राइबोसोम्स जो होता वो दोनों में पाया जाता है, यानी प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक के जो एग्जांपल्स होते हैं वो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एक्सेट्रा होता है। यूकैरियोटिक के जो एग्जांपल होते हैं वो आप एनिमल सेल, प्लांट सेल जो एक्स्ट्रा जो होती है वो यूकैरियोटिक के एग्जांपल होते हैं। तो हमें जो पढ़ना भी राइबोसोम्स पढ़ना है, तो वही कह रहे थे हम, जो ये जो राइबोसोम्स होता है वो दोनों में प्रेजेंट होता है। भाई साहब अब ये करो, कोई भी हो, एनर्जी की जरूरत तो पड़ती है, उसे प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। तो प्रोटीन्स की जो जरूरत पड़ती है वो सभी को पड़ती है। तो प्रोटीन्स के लिए जो होती है वो इसके अंदर भी होती है, इसके अंदर भी होती है, यानी प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो राइबोसोम्स की बात कर रहे थे कि राइबोसोम्स जो होता है दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। और राइबोसोम्स जो होता है वो कहे तो लाल रुधिर कणिका जो होती है, हम जो बात कर रहे थे वो ये बात कर रहे थे कि राइबोसोम्स जो होता वो आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता। और बात रही उसके बाद बात करें तो क्लोरोप्लास्ट, हम ये जो हमारी ऑर्गेन्स होती है, क्लोरोप्लास्ट हो गया एनिमल, ये प्लांट सेल का ऑर्गेन होता है क्लोरोप्लास्ट, जो प्लास्टिड के टाइप्स होते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस सारे के अंदर ये पाए जाते हैं, राइबोसोम्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। वही मैं बात करूं जो ये जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स के अगर मैं बात करूं जो राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर मैं बता दूं, राइबोसोम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप का होता है। ये राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर होता है, एक ग्रेनुल्स टाइप का होता है। आप ये समझ लो राइबोसोम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक ग्रेनुल्स टाइप का होता है, ये राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर। और हम इस स्ट्रक्चर को जानेंगे। सबसे पहले हम इसके कुछ जो थॉट्स हैं वो जानते हैं, जो राइबोसोम्स के क्या ये। तो राइबोसोम्स की बात कर रहे थे कि राइबोसोम्स, अगर मैं बात करूं कि राइबोसोम्स के डिस्ट्रीब्यूशन की, राइबोसोम्स कहाँ कहाँ पे बिखरे होते हैं, राइबोसोम्स का जो कहाँ पे पाए जाते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स जो पाए जाते हैं वो जो होते हैं बेसिकली, मैं बैक्टीरिया, वायरस की बात करूं, जो बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, तो सारे के अंदर एक कहे तो इंडिपेंडेंटली जो होती है वो सेल के अंदर बिखरी हुई होती है, इसका कोई ये नहीं होता, ये डायरेक्ट होती है। अगर वही बात करें तो एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर कह लो, तो प्लांट सेल के अंदर कहो तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो होती है वो आपने न्यूक्लियस देखा था, न्यूक्लियस सेल,
इससे चिपकी हुई ये होती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद होगा आपको। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उस पे एक ग्रेनुल्स टाइप का आपने देखा था, वही राइबोसोम्स था। राइबोसोम्स आपने जो देखा था, जो एक ग्रेनुल्स टाइप का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट है, जिसको हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा था, याद होगा आपको। तो ये खुरदुरा जो होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वही रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था वो राइबोसोम्स था, राइबोसोम्स। तो अगर कहें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अगर राइबोसोम्स है तो उसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। जिसपे नहीं है वो डायरेक्ट ऐसे ही होता है, लेकिन उस पे नहीं होता, उसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो बात कर रहे हैं जो प्रेजेंट की, जो राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा जो यूकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो वैसे ही बिखरे हुए होते हैं, इंडिपेंडेंटली ऐसे ही बिखरे होते हैं। आप देख भी सकते हैं, आप देख सकते हो ऐसे ही होता है। तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं इसके अलावा और भी वैसे ही बिखरे हुए होते हैं सेल के अंदर। तो हम जो बात कर रहे थे वो इसकी बात कर रहे थे, जो राइबोसोम्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे होता है, तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बात करें राइबोसोम, वहीं अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो राइबोसोम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये इस टाइप के होता है। तो आप देख रहे हो ये जो है राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर एक ग्रेनुल्स टाइप का होता है। राइबोसोम्स के जो स्ट्रक्चर है वो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पर इसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। यानी ये जो होते हैं वो 70s होते हैं, 70s एक होता है 80s। यानी सेडिमेंटेशन, यानी सेडिमेंटेशन जो होता है वो सेडिमेंटेशन के आधार पर इसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। ये जो 2 टाइप्स होता है वो 70s होता है, 80s होता है। तो ये इसको पढ़ते हैं कि जो 70s क्या होता है, 80s क्या होता है। 70s जो होता है वो बेसिकली यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है। ये 70s जो होता है सॉरी प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, 70s जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, 80s जो होते हैं वो यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। कहने का मतलब जो होता है ये ज्यादा डेवलप होता है। ये जो 80s होता है वो ज्यादा डेवलप होता है, 70s जो होता है इसके अकॉर्डिंग ये कम डेवलप होता है, इसलिए हम इसे डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो ये 70s 80s, तो ये जो 70s 80s जो होता है 70s को पढ़ते हैं। 70s भी जो होता है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, एक तो स्मॉल सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट होते हैं। लार्ज सब यूनिट जो होते हैं वो 50 के होते हैं, 50s के, और ये जो होते हैं वो 30s के होते हैं। ये 30s के होते हैं, ये 50s के होते हैं। ये दोनों मिला के कितने बनते हैं 80। तो आप कहोगे भाई साहब हम तो पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम्स को, ये प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम्स को हम पढ़ रहे हैं, यानी 70s को पढ़ रहे हैं। तो ये 70s तो फिर 70 होने चाहिए, ये यहाँ पर 80 हो रहे हैं। तो ये जो होता है वो मर्ज हो जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये मर्ज हो जाता है, यहाँ से आता है ऐसे करके ये मर्ज होता है। यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन वैसे मर्ज हो जाता है। तो ये जो मर्ज होता है तो ये मिलके 70 बना देता है। ये जो 80 होता है वो 70 हो जाता है, ये 70 हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल दूं मैं तो हाँ एक बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास। जैसे आप ये देख रहे हो, ये समझ लो आप 30s है, ये 30s है, ये 50s है। तो दोनों मिलके कितने बनने चाहिए 80 बनने चाहिए। लेकिन मैं जो इसको मिला रहा हूँ तो ये तो इतने हो गए, लेकिन ये जब ये मर्ज हो रहा तो फिर इतना पर ही आगे रुक जा रहा। तो कहने का मतलब ऐसे ही होता है, ये मर्ज हो गया 70 बन जाता है। और वही मैं बात करूं अगर लार्ज की, तो लार्ज जो होता है वो 60 होता है, एंड ये जो होता है वो 40 होता है। दोनों मिलके 100 होता है। और उसके बाद जो कहे तो फोल्ड होता है, फोल्ड होने के बाद ये 80 बच जाता है। तो ये है यूकैरियोटिक। तो ये तो राइबोसोम्स के प्रकार थे, जो राइबोसोम्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस की, जो राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है। सबसे ज्यादा जो अहम होता है वो राइबोसोम्स के फंक्शन ही होते हैं। कहीं भी किसी भी ऑर्गेन्स का जो फंक्शन होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो फंक्शन जो होता है राइबोसोम्स का जो सबसे पहला फंक्शन होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करना होता है। प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, और इसके साथ साथ जो होता है इसका एंजाइम का भी सिंथेसिस करता है। इन सभी एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं। तो ये कहो तो आप प्रोटीन का सिंथेसिस करना होता। तो राइबोसोम्स का जो असल फंक्शन होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस
करना होता है। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो राइबोसोम था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।